नमस्ते साथियों, जय हिंद। पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी, बेरोजगार नौजवान अभ्यर्थी, छात्र, नौजवान, शिक्षक, छात्राएं और जितने भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। छात्रों, अभ्यर्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो बेरोजगारी के दौर में जो लड़ाई चल रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो करप्शन के खिलाफ है। और इस प्रदेश में, बिहार प्रदेश में, मैं समझता हूं कि पूरे देश में बेरोजगारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तमाम राज्यों की सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं और तमाम राज्यों की परीक्षाएं, चाहे अभी उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख परीक्षाएं, चाहे आरओ का हुआ या पुलिस कांस्टेबल का हुआ, उसमें लगभग 50 लाख परीक्षार्थी थे, पेपर लीक हो गया। बिहार के सब परीक्षाओं में जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सामने आ रही है, तीनों फेज के बहाली में प्रश्न पत्र पहले ही लीक थे और तीसरे फेज की बहाली में जो फंडाफोड़ हुआ, सब मामलों पर आपको हम बताते चले कि अब हम लोगों को लड़ाई आगे तक ले जानी है। और इसके लिए कमर कसने के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने और वीडियो देखने तक आप सीमित रह जाएं। चीज़ों को समझिए, चीज़ क्या है, लड़ाई कहाँ से लड़नी शुरू करनी है, उस बात के लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। कि अभी आपको हम बताते चले कि जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता तीसरे फेज की बहाली से लेकर और प्रथम फेज की बहाली। कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक हुआ और जिस प्रकार के बयान बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी दे रहे थे, जिनके रहते हुए दोनों फेज की बहाली हुई, TRE-1 और TRE-2, और लगभग 3 महीने में 2 लाख के आसपास शिक्षकों को नियुक्त कर दिया। नियुक्त किसे किया, किसे नहीं किया, आप तो समझ सकते हैं चीज़ों को, बिल्कुल भली भांति आप समझ लीजिए ना कि जिस व्यक्ति के कहने पर बीपीएससी का टेंडर, पेपर लीक का टेंडर ऐसे कंपनी को दिया गया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड था, तो क्या बीपीएससी अध्यक्ष की भूमिका बीपीएससी चेयरमैन की भूमिका नहीं है? बिल्कुल संदिग्ध भूमिका है। और जो विजेंद्र गुप्ता की जो प्रेस के सामने कॉन्फेस किया है कि ये 64वीं से लगातार उसी प्रेस को क्वेश्चन दिया गया। और पेपर लीक के संदर्भ में जो पेपर वायरल होता है, मोबाइल से सर्कुलेट हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, आंसर पेपर वायरल हो गया, तो चेयरमैन तो कह ही रहे हैं कि पेपर वायरल होने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि तीसरे फेज के बहाली में हो गया। हम लोग को तो TRE-1 से लेकर TRE-2 तक कुछ पता नहीं था। जो गड़बड़ी हुई सामने वो तो वीडियो के माध्यम से या आगे की जो लड़ाई हुई, सीटेट फेल, स्टेट फेल और कई फर्जी वाले जो जिला में गए, नियुक्त हुए और उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, तो सब चीज़ें बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सामने आ गई। जो लगभग आपको याद होगा कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ। प्रथम फेज की बहाली में आपको याद होगा कि 2773 लोगों का मात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। और TRE-2 में शिक्षा विभाग ने नोटिस जरूर भेजा था बीपीएससी को कि 14,700 पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट, पूरक परिणाम जारी कीजिए। उस पर भी जो है चिट्ठी वापस ले लिया गया। और क्रेडिट लेने के लिए जब एनडीए की सरकार बनी तो क्रेडिट लेने के लिए तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। जो तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने वाली थी, उसको मार्च में आयोजित किया। और हड़बड़ी का खेल देख लीजिए कि पेपर लीक के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हुई, आपको याद होगा इसके पहले भी TRE-1 और TRE-2 में जो आरोपी है, जो विशाल चौरसिया है, विजेंद्र गुप्ता है और जितने भी आरोपी गिरफ्त में हुए हैं, सभी को एक बात बता दें कि सभी की जो बयान है उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही है। और आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी लगभग उत्तर प्रदेश और झारखंड के लगभग शहरों में चल रही है। आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बलिया, गोरखपुर, सब जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्योंकि जो निकटवर्ती ज़िले हैं, बिहार के सटे जो ज़िले हैं, वहाँ के आसपास या जो लोगों की संदेह है कि यहाँ पर प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को पलटवाया गया, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें आप कोई इफ बट नो ये थोड़ी है, ये तो क्लियर मामला बिल्कुल आगे की तरफ हो गया कि सरकार की मानसिकता सिर्फ बहाली निकालने की थी। प्रश्न पत्र कैसे लीक होना, धन का उगाही कैसे करना, और बीपीएससी चेयरमैन, ऐसे चेयरमैन जो सिर्फ दार्शनिक बात करते हो, सिर्फ लगता है कि इतने बड़े दर्शन पढ़ के आए और जो व्यक्ति इस तरह से घुमाओ वाली बातें कर और सभी अभ्यर्थियों को डराया। आपको याद होगा कि गृहवास सेल में एप्लीकेशन लिया जा रहा था। जाहिर सी बात है, जब किसी विभाग में गलती होती है, जब कोई आवेदन मांगता है तो आवेदन मांगने के बाद में उसी पर कार्रवाई, कोई बीपीएससी ऑफिस के पास या कहीं मीडिया में बाइट दे रहा है, उसका
मीडिया बाइट को कट करके रोल नंबर, क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर और फोटो सहित उसको डिबार किया गया, उसको प्रतिबंधित किया गया। तो इस तरह के काले कारनामों का चिट्ठा जो है वो कोई और नहीं, वो बीपीएससी स्वयं है। और बीपीएससी के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की पूरी जांच चलनी चाहिए। स्यारा केंद्र बिंदु सरगनाओं का जो माफिया है वो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है। और एक और बात, जिस तरह की चीज़ें चल रही है अभी, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है वो तानाशाह बन गए हैं। देखिएगा कई मामलों को लेकर, अभी छुट्टू के लेकर भी बात है, होली में, होली ऐसा पर्व और उसी में भी स्कूल को आप खोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा तानाशाह है। तो क्या गलत डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? ये दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाला और उत्तर प्रदेश के सब लोगों को यहाँ पर भर दिया है। मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अब कोई लोग को लगता होगा कि आप उत्तर प्रदेश या झारखंड पर टारगेट कर रहे हैं या बिहार के लोग, सभी लोगों को, जो गैर बिहारी है या उत्तर प्रदेश के हैं या झारखंड के हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर लीक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। यूपी के लोगों को ज़्यादा, आप देखेंगे कि सब जगहों पर, चाहे जितने भी स्कूल हैं 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, सब जगहों पर उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या ज़्यादा है। आरक्षण का नियम का पालन कैसे किया गया, आप बेशक इसको समझ सकते थे कि जिस तरह के आरक्षण और रिजर्वेशन का पालन हुआ, उसमें कहीं से भी इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई कि क्या सही में बीपीएससी शिक्षक बहाली कर रही है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डोमिसाइल गलत सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल हो गए। कोई एससी कैटेगरी का है, यहाँ पर बनवा लिया एससी का, यूपी का है, यहाँ पर बनवा के शामिल हो गया। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब तहकीक की तरह परत दर परत खुलती जा रही है। और सारी चीज़ों पर आपको हम बता दें कि कई लोगों का फ़ोन कॉल आता है कि जो अभी 275 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस सब को बीपीएससी प्रतिबंधित करे, नाम पता पूरा एड्रेस के साथ, कि ये लोग हैं, किस जिले के हैं, उनके पिता और माता का क्या नाम है, पूरी प्रतिबंधित करे, उसका एक लिस्ट निकाले। सबसे पहली मांग मेरी ये है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं सबको प्रतिबंधित करने के लिए एक लिस्ट निकाले। और विशाल चौरसिया जो बयान दे रहा है, विजेंद्र गुप्ता जो बयान दे रहा है, आर्थिक अपराध इकाई सारे एंगल की जांच करे कि क्या बीपीएससी अध्यक्ष की भूमिका, उसके सदस्य की भूमिका, परीक्षा नियंत्रण से लेकर और सचिव की भूमिका किस प्रकार से रही है। प्रिंटिंग प्रेस का मामला नहीं है, वो बताते चल रहे हैं कि 66वीं में पेपर लीक हुआ, 108 कटअप चला गया, उसकी जांच होनी चाहिए। 67वीं पेपर लीक हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। और सारे विषयों पर मुख्य सरगनाओं की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, बस छोटे छोटे मछली को पकड़ के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम अभ्यर्थियों की लड़ाई है, हम शिक्षक अभ्यर्थियों TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जितने भी अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर उनका धोखा हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छट चुके हैं और उनका उम्र भी खत्म हो गया। 10 वर्ष की उम्र की मांग तो हम लगातार कर रहे थे, लेकिन 10 वर्ष की उम्र की मांग को दरकिनार किया गया, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया। और 3 बार परीक्षा में ही बैठना है और तीनों बार परीक्षा में धांधली कर लेना है, पेपर लीक करना है, आउट कराना है, तो किसका नौकरी होगा भाई? जिस प्रकार से 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख की बात हो रही है कि पैसा दिया गया, लिया गया, तो आप समझ लीजिए किस तरह का खेल इस प्रदेश में हुआ। और बीपीएससी अध्यक्ष के रहते हुआ, तो बीपीएससी अध्यक्ष की भूमिका क्यों नहीं हम माने? बीपीएससी अध्यक्ष की भूमिका तो है ही, और बीपीएससी अध्यक्ष के सारे सदस्यों से, कर्मचारियों से पूछताछ की जाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई कोलकाता गई है, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, वो मालिक जो पहले इसी कई मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, उसी कंपनी को ठेका दिया गया। पैसे लेकर लोग ठेका देते हैं, दिलवाते हैं, और प्रश्न पत्र छपने से पहले, QR छपने से लगने से पहले शिक्षा माफियाओं और सॉल्वर गैंग के हाथ में चले जाते हैं। इस तरह के काले कारनामों का चिट्ठा। और कई लोगों का फ़ोन कॉल आता है कि एग्रीकल्चर का पेपर, एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था 1 मार्च और 2 मार्च को, उसका भी प्रश्न पत्र लिखा जो विजेंद्र गुप्ता ने अपने मीडिया को ब्रीफ करते हुए उसने कहा। तो एग्रीकल्चर के जितने भी साथी हैं, सबसे आग्रह है कि 2-3 दिन में आप लोग प्लान बना लीजिए और बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए और आवेदन के माध्यम से दीजिए कि अगर 10 मार्च तक, 10 अप्रैल तक शायद रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट पर अभी रोक लगाया जाए, क्योंकि सब मामलों पर तहकीकात हो, सब मामलों की जांच हो, तब आगे की तरफ निश्चित रूप से बढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, आगे की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में हम सब एकजुट होकर लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रेस की, मीडिया के कुछ लोग हैं जो अतुल प्रसाद जो क्रेडिट देते थे, वाहवाही देते थे और पिछलग्गू बनकर उनके सारे मामलों को तह देते थे कि 1 नंबर IAS अधिकारी है, 1 नंबर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, वो अतुल प्रसाद है। लेकिन अब भंडाफोड़ हो चुका है ना। ट्विटर मैन जो ट्वीट करते थे, क्या हो गया ट्वीट करके?
चांद पर जमीन और कश्ती निकाल कर और शिक्षकों को एकदम वाहवाही देने के लिए ट्रेन लेट हो गया तो आप 3 घंटा के बाद परीक्षा लिए, परीक्षा केंद्र पर लोग अभ्यर्थी पहुंच चुके थे। ये सब मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है। 1 कट ऑफ का हाई चला जाना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखना, सब चीज़ों पर इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से। भाषा की हर्ता के लिए TR1 में भाषा का जानकार होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए, TR2 में नहीं होना चाहिए। ये सब पाप और अपने षड्यंत्र के तहत तमाम चीज़ों पर निश्चित रूप से कुठाराघात हुआ है। नौजवान और बेरोजगारी के साथ जो खेल हुआ है BPSC ने किया है, सभी चीज़ों पर भंडाफोड़ करना है और एकजुट होकर, निश्चित रूप से एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। साथियों, हमारा साथ दीजिए, निश्चित रूप से हम लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और TR1 में लेकर जिस प्रकार सप्लीमेंट्री में कोर्ट केस हुआ है, TR2 में भी होगा। और भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच BPSC ने किया है, राज्य सरकार को हम आवेदन देंगे, BPSC को आवेदन देंगे, राज्यपाल को देंगे, जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन आपके साथ की ज़रूरत है, आपके साथ के माध्यम से हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइक शेयर करें, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी जो भी समस्या है हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि क्या लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और कैसे कैसे बिंदुओं पर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से BPSC के ऑफिस के पास हम लोग जाएंगे और आवेदन के माध्यम से चेयरमैन को बताएंगे कि 1 to 1 एक चीज़ों की जाँच करें और आर्थिक अपराध को इकाई को आवेदन देंगे। जाहिर सी बात है, सब बिंदु की जांच होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा मामला कि सब सरगनाओं का अगर कोई जड़ है तो BPSC स्वयं है। साथियों, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।